आज हम कंप्यूटर हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। डिजिटल दुनिया में सफल होने के लिए कंप्यूटर शिक्षित होना ज़रूरी है। कंप्यूटर शिक्षित होने का मतलब है कंप्यूटर और इसके इस्तेमाल की जानकारी और समझ होना। हाय दोस्तों, मैं लखन। आज मैं आपके साथ कंप्यूटर और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर? A computer is an electronic device that takes input from the user, performs the operations and produces the desired output. कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो आपकी अपनी मेमोरी में मौजूद निर्देशों के आधार पर काम करता है। यह डेटा को ग्रहण करके उसे तय नियमों के अनुसार प्रोसेस करता है और आउटपुट शो कराता है, और साथ ही भविष्य में इस्तेमाल हेतु उसे स्टोर भी करता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। ये जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर देख रहे हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का। इसमें इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और मेमोरी यूनिट मेन चीज़ हैं। इनपुट यूनिट के अंदर इनपुट डिवाइसेस आते हैं जो क्या करता है, सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। इनपुट की हेल्प से इनपुट प्रोवाइड किया जाता है, इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से, और सीपीयू उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, देन आउटपुट शो कराता है। चलिए वन बाय वन करके इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इनपुट यूनिट के अंदर इनपुट डिवाइसेस आते हैं। कोई भी डेटा या निर्देश, इंस्ट्रक्शंस जिसे आप कंप्यूटर की मेमोरी में डालते हैं उसे इनपुट कहते हैं। विभिन्न तरीकों के इस्तेमाल से यूज़र इनपुट डाल सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस दे रखे हैं स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच पैड, टच स्क्रीन, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल बारकोड रीडर, वॉइस रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर। दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। चलिए एक एक करके इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज अ human interface device which is represented as a layout of buttons. कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें कीज़ लगी होती हैं। इन्हीं कीज़ को प्रेस करके कंप्यूटर में डेटा डाला जाता है। कीबोर्ड की कीज़ टाइपराइटर की तरह ही होती हैं। A computer mouse is a handheld pointing device that detects two-dimensional motion relative to a surface. This motion is typically translated into the motion of a pointer on a display, which allows smooth controls of the graphical user interface of a computer. माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो आसानी से हाथों में फिट हो जाता है। माउस की मदद से स्क्रीन पर दिखने वाले पॉइंटर, जिसे हम लोग अक्सर माउस पॉइंटर कहते हैं, ये पॉइंटर की जो मोशन है उनको कंट्रोल करते हैं इसकी हेल्प से हम लोग, और स्क्रीन पर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, उनको हम सेलेक्ट करते हैं। टच पैड। और टच पैड or trackpad is a pointing device featuring a tactile sensor or specialized surface that can translate the motion and position of a user's fingers to a relative position on the operating system that is made out of output to the screen. touchpad लैपटॉप के अंदर इनबिल्ड होता है। ये भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है, एज अ कंप्यूटर माउस की तरह ही हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन इज द असेंबली ऑफ बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। टच पैड, टच पैनल एंड डिस्प्ले। टच स्क्रीन एक ऐसी स्क्रीन होती है जिसमें आप स्क्रीन के विभिन्न क्षेत्रों में उंगलियों के स्पर्श मात्र के जरिए कंप्यूटर से संवाद कर सकते हैं। टच स्क्रीन एंड्रॉयड फ़ोन में हम लोग आजकल बहुत यूज़ देख सकते हैं इसका यूज़।
एटीएम मशीन्स पर भी टच स्क्रीन का बहुत ही यूज करते हैं हम लोग। स्कैनर, scanner is a device that optically scans image, printed text, handwriting or an object and converts it to a digital image। एक ऑप्टिकल स्कैनर को साधारणतः स्कैनर के तौर पर ही जाना जाता है। यह लाइट सेंसिंग इनपुट डिवाइस है। स्कैनर प्रिंटिंग टेक्स्ट व ग्राफिक्स को पढ़ता है और ऐसी फॉर्म में रिजल्ट को बदल देता है जिसे कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है। ट्रैक बॉल, अ ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ बॉल हैंड बाय अ socket containing sensors to detect or rotation of the ball about to access like an upside down mouse with an exposed protruding ball। ट्रैक बॉल होता है जो ऊपर की ओर बॉल उभरी हुई होती है और बॉल को अप डाउन करने पर पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है। जॉयस्टिक, a joystick is an input device consisting of a stick that pivots on a base and reports its angle or direction to the device it is controlling। अक्सर गेम से जुड़े हुए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स पॉइंटिंग उपकरण के रूप में जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं। जॉयस्टिक एक आधार पर सीधा खड़ा हुआ लीवर होता है जिसमें लीवर में कई बटन्स होती हैं। इन बटन्स को हम ट्रिगर कहते हैं। लाइट पेन, light pen is a light sensitive computer input device, basically a stylus that is used to select text, draw pictures and interact with user interface elements on a computer screen or monitor। The light pens works well with CRT monitors because of the way such monitors scans the screen, which is one pixel at a time, giving the computer a way to keep track of the expected scanning time by the electrons beam and infer the pen's position based on the latest timestamp of the scanning। कंप्यूटर पर काम करते समय लाइट पेन एक रिसेप्शन की तरह काम में लाया जाता है। इसमें लगे बटन को दबाने पर कंप्यूटर डिस्प्ले आता है और काम करता है। यह स्क्रीन पर पिक्चर बनाता है। इस पेन से आप बिल्कुल उसी तरह वर्क करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर जिस तरह हम लोग कागज़ पर पेंसिल से लिखते हैं। बारकोड रीडर, अ बारकोड रीडर is an optical scanner that can read printed barcodes, decode the data content in the barcode and send the data to the computer। एक बारकोड रीडर कंप्यूटर हार्डवेयर का वो इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम उन जानकारियों को पढ़ना होता है जिनको बारकोड में दिया हो। इन्हें प्राइस स्कैनर या पॉइंट ऑफ स्कैन POS भी कहते हैं। A central processing unit, also called central processor या main processor, just processor, is the electronic circuitry that executes instructions comprising a computer programs। प्रोसेसर को हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं जो सभी कैलकुलेशन करता है और सभी प्रोग्राम्स को रन करता है। यह कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन को मैनेज करता है। इसमें वे सभी ज़रूरी निर्देश होते हैं जिसमें कंप्यूटर ऑपरेट होता है। इट परफॉर्म्स बेसिक अरिथमेटिक लॉजिक कंट्रोलिंग एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। प्रोसेसर के अंदर कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट कंटेंट्स होती हैं। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है ऑल फंक्शन को कंप्यूटर्स के, and arithmetic perform the all arithmetic operations addition, subtraction, multiplication as like etc। चलिए डिस्कशन करते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज अ components of a computer central processing unit that directs the operations of the processors। It tells the computer's memory, arithmetic logic unit and input
and output devices how to respond to the instruction that have been sent to the processor. आप जो इमेज देख रहे हैं मैन साइकिलिंग दे रखा है, कंट्रोल यूनिट कैसे कंट्रोल करता है चीज़ों को। फर्स्ट स्टेप में देखिए फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। जो भी मेमोरी में चीज़ें होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको क्या करता है कंट्रोल यूनिट, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता है वहाँ से क्या करेगा, फैच करेगा। देन सेकंड स्टेप में उन्हें डिकोड करेगा इंस्ट्रक्शंस को इन कमांड्स के अंदर। देन थर्ड स्टेप में उन्हें एग्जीक्यूट कराएगा। जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो ALU करता है, और एग्जीक्यूशन होने के बाद वो दोबारा जो भी रिजल्ट आएगा उनको मेमोरी में सेव कर देगा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इन अ कंप्यूटिंग एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज अ combinational digital circuit that performs arithmetic and bitwise operation and integer binary numbers। इसमें के अंदर जो इतने भी अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं, ऑल ऑपरेशन परफॉर्म इन ALU as like addition, subtraction, multiplication, division, mod, percent, etc. Memory unit is the amount of data that can be stored in the storage unit. This storage capacity is expressed in the term of bytes। कंप्यूटर मेमोरी में डेटा 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है। इन दोनों संख्याओं को बाइनरी डिजिट या बिट्स भी कहा जाता है। इसके आगे डिस्कशन करेंगे। अब जो देख रहे हैं बिट्स 0 और 1 की फॉर्म में हमारा कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है। 0 का मीन्स होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। अ बाइनरी डिजिट इज अ लॉजिक 0 और 1 रिप्रेजेंटिंग अ पैसिव और एन एक्टिव state of a components in a electric circuit। A nibble, a group of 4 bits is called nibble। Bytes, a group of 8 bits is called the byte। A byte is the smallest unit which can represent a data item or a character। यूनिट ऑफ डेटा, ये सामने देख रहे हैं, दीज आर द यूनिट्स ऑफ डेटा। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बिट्स। इस प्रकार ये सारे यहाँ पर दे रखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट्स हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर। नेक्स्ट, types of computer memory। there are 2 types mainly, primary main memory और secondary memory। primary memory के अंदर RAM, ROM, CPU memory एक्सेट्रा आती रहती हैं। नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, डेटा कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, so many are available of external memory। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी। इसके अंदर रेम मेमोरी चिप होती है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जब पावर ऑन की जाती है तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल स्टोरेज डिवाइस से लोड की जाती है। जैसे कोई हार्ड डिस्क में से रेम, यह फाइल रेम में उतरते समय तक रहती है जब तक कंप्यूटर चल रहा है। जैसे ही सिस्टम ऑफ हो जाता है तो फाइल ऑटोमेटिक लॉस हो जाती है, रिमूव हो जाती है। रोम रीड ऑनली मेमोरी होती है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। रोम में उपस्थित जो भी डेटा होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो बदला नहीं जा सकता है। कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद भी इसमें कंटेंट्स होता नहीं है, सेव रहता है। सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, ये फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, फ्लैश कार्ड, DVD, CD, these are the external memory। Output unit, an output device is any piece of computer hardware equipment which converts information into human readable form।
It can be text, graphics, tactile, audio and video. देखिए, कंप्यूटर यूज़र की ज़रूरत और इस्तेमाल हो रहे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के आधार पर विभिन्न प्रकार के आउटपुट जनरेट करता है। आप कंप्यूटर द्वारा तैयार किए गए आउटपुट को देख कर, सुनकर और प्रिंट कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, a display device is the most common form of output device. It represents output visually on computer screen. मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है जिस पर हम आँखों से टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। मॉनिटर पर इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की होती है जो कुछ समय के लिए डिस्प्ले होती है, इसलिए मॉनिटर का इंफॉर्मेशन सॉफ्ट कॉपी मानी जाती है। Speaker. A computer speaker is an output hardware device that connects to a computer to generate sound. The signal used to produce the sound that comes from a computer speaker is created by the computer's sound card. स्पीकर कंप्यूटर का ऑडियो आउटपुट डिवाइस है जो म्यूजिक, स्पीक और बीप्स जैसी अन्य आवाज़ें निकालता है। नेक्स्ट, प्रिंटर। In computing, a printer is a peripheral machine which makes a persistent representation of graphics or text, usually on paper. प्रिंटर ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कागज़ पर फिजिकल माध्यम से टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रिंट करता है। फिजिकल एग्जिस्ट करने वाली प्रिंटेड इंफॉर्मेशन हार्ड कॉपी कहलाती है। बेसिकली प्रिंटर टू टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और सेकंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, एन इम्पैक्ट प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर that operates by striking a metal or plastic head against an ink ribbon. The ink ribbon is pressed against the paper, marking the page with the appropriate character, dot, line or symbol. इम्पैक्ट प्रिंटर, इसके अंदर क्या होता है, इन प्रिंटर्स का जो हेड होता है रिबन के माध्यम से फिजिकली कांटेक्ट में रहता है। ये ग्राफिक्स के लिए यूज़ नहीं होते हैं और ये प्रिंटिंग में बहुत ही साउंड भी क्रिएट होती है। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर forms character and graphics on a piece of paper without actually striking of paper. जो हेड होता है डायरेक्ट पेपर के कांटेक्ट में नहीं आता है और ये बहुत ही आसानी से ग्राफिक्स भी इसके अंदर हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। ये 3 टाइप के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो दोस्तों, आपने जाना थोड़ा कंप्यूटर के फंक्शनल एलिमेंट्स के बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है, तो आप जान गए होंगे थोड़ा बहुत नॉलेज। चलिए थोड़ा डिस्कशन करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर पर। डेस्कटॉप कंप्यूटर केवल डेस्क पर ही रख पे चलाया जाता है। ये आसानी से हम इसे एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें जो भी इसके कंपोनेंट्स होते हैं, केस होता है, सिस्टम केस है, वो भी बड़ा होता है, स्पीकर्स वगैरह, कीबोर्ड वगैरह, ये भी पेरिफेरल डिवाइस रहते हैं इसके अंदर। लैपटॉप कंप्यूटर हम लोग आसानी से पोर्ट कर सकते हैं। डेस्कटॉप कंपेयर बहुत लाइट होता है। इसके अंदर पेरिफेरल डिवाइसेस इनबिल्ड होते ही नहीं हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस तो कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स वगैरह इनबिल्ट होते हैं। लैपटॉप से रिलाइट होता है टैबलेट। इसके अंदर सारी फीचर्स नहीं हो पाते हैं, ये कम पावरफुल होता है लैपटॉप और डेस्कटॉप से। नेक्स्ट, पाम टॉप को हम लोग पाम हथेली पर रखकर यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा है पाम टॉप कंप्यूटर।
मोबाइल मोबाइल तो हम लोग सभी यूज़ करते हैं, हर पर्सन के पास है। इसका यूज़ वेरी 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 नेसेसरी हो गया है हमारी लाइफ के अंदर। ये वैसे हैंड हेल्ड कंप्यूटर होता है, इसे आसानी से हम लोग कहीं आसानी से ले जा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं। तो ये है हैंड। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो कंप्यूटर पर? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।